इंतजार का फल मीठा होता है और मेरे लिए इंतजार का फल ये ओला स्कूटर S1 Pro 2.0 हो गया है, यानी कि मेरे पास आ चुका है। और अब मैं आपके लिए एक बढ़िया सा डिटेल रिव्यू इसका लेके आया हूं और बताने वाला हूं कि इस स्कूटर में आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटरों से एकदम अलग है। साथ में अगर आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इस कंपनी का कोई डीलरशिप नहीं है, ये डायरेक्ट आपके घर पहुंचता है और सर्विस भी वहीं आपको मिलता है। बहुत सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है, जहां पर किसी को लगता है भैया देखा बहुत सारी घटनाओं ने विचलित किया है लोगों को, तो उसमें कितनी सच्चाई है और इसके अलावा रेंज कहां पर आपको कितना मिल जाता है, परफॉर्मेंस कैसा है, क्या आप इसे खरीद कर खुश रहेंगे, जो आप 1,37,000 रुपये समथिंग एक शोरूम चुकाते हैं वो जस्टिफाइड होगा, और जब आप इसे लेकर सड़क पर निकलेंगे तो अब आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए आपका मैं इंतज़ार खत्म कर देता हूं, क्योंकि मेरा इंतज़ार खत्म हुआ है तो आपका इंतज़ार भी खत्म करना ज़रूरी है। तो अब शुरू करते हैं इस ओला स्कूटर का रिव्यू। S1 Pro मेरे साथ में है और आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन में आपको बहुत कुछ सिंप्लिसिटी नज़र आने वाली, लेकिन खूबसूरत लगता है। यहाँ पर ओला की एक बैजिंग मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर यहाँ पर LED में आपको मिल जाते हैं, हेडलैम्प आपको पूरा LED मिल जाता है और 2 लाइट इसमें दी गई है। आप एक भी जला सकते हैं और चाहे तो 2 जला सकते हैं, रोशनी बहुत अच्छे से आती है। 10 रंगों में अवेलेबल है स्कूटर, बहुत ही खूबसूरत रंग है इसके। अभी फ़िलहाल मेरे पास वाइट है। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको जो सस्पेंशन मिलता है, फ्रंट सस्पेंशन, ये आपको सिंगल फॉर्क मिलता है, सिर्फ एक ही आपको ये मिल रहा है। और यहाँ पर जब आप व्हील की बात करेंगे तो जो अलॉय मिल रहा है पूरा ब्लैक आउट ट्रीटमेंट के साथ में दिया गया, सिर्फ ब्लैक है ये। और 110, 70, 12 का इसका प्रोफाइल है, टायर प्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है। डिस्क मिल जाता है सामने, और ये अपनी ब्रेकिंग, मतलब इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छे से इन्हेंस करता है। जिक्र करेंगे जब इसका परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे होंगे। बाकी यहाँ पर एक मडगार्ड मिल जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो आपको स्कूटर दिख रहा है, इस दिखते ही पता चल जाता है ये इलेक्ट्रिक है और लोग इसको देखकर इसके तरफ आकर्षित होते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ और चीज़ें, साइड से क्या मिलता है, कितने का इसमें आपको बूट मिल जाता है, क्योंकि जो इसमें अंडर स्टोरेज मिलता है वो काफ़ी बड़ा है, और रियर में कैसा दिखता है तो चलिए वो सब देखते हैं। तो चर्चा करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में जो आपको मिलने वाला, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी सीट मिल जाती है, तो ऐसे लगता है कि आराम से 2 लोग बैठ जाएंगे इस पे। पिलियन, हालांकि मैंने पिलियन के साथ भी टेस्ट किया है तो आपको बताऊंगा किस तरीके से कंफर्टेबल रहता है। ग्रैब रेल कुछ इस तरीके से मिल जाता है, और यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप मिल रहा है। ये LED वाला है, खूबसूरत लगता है पीछे से जब रात के टाइम में आप देख रहे होते हैं। और ये काफ़ी कुछ, जहाँ पर रिफ्लेक्टर भी मिलते हैं, 1, 2, 3, यहाँ पर नंबर प्लेट आ जाएगा। टायर प्रोफाइल वही है 110, 70, 12 का, और यहाँ पर आपको डिस्क पीछे भी मिलता है और मोटर भी इसी तरफ में लगाई गई है। तो आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें और यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन लगाया गया है, अच्छे से काम ये भी करता है। और जो फुट पैक दिए गए हैं पिलियन के लिए, वो यहाँ पर दिए गए हैं, इस तरीके से निकलते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे से, मतलब डिज़ाइन में कोई आपको दोष नहीं मिलने वाला है। और बाकी यहाँ पर कोई बैजिंग वगैरह नहीं मिलने वाली है। तो पूरी साधारण बोलते हैं ना, जो सिंप्लिसिटी पूरे स्कूटर में आपको चारों तरफ मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको एक दूसरा मेटल का पार्ट हल्का सा मिलता है, और बाकी आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये मैंने फैक्ट्री में जाके देखा था कि किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से कलर करते हैं, और क्या इनका सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम होता है। तो पूरा जाके मैंने फैक्ट्री में विजिट किया था। मौका मिलेगा तो उस पर एक वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए और चीज़ें अब आपको और एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले आपको बैठ के दिखाता हूँ इस स्कूटर पर कि मैं बैठने में कितना कम्फर्टेबल रहता हूँ। तो आइए भैया आपको बैठ के दिखा देता हूँ इस स्कूटर पे, और बैठना बहुत ही आरामदायक है। सबसे अच्छा मुझे क्या लग रहा है वो बताता हूँ। यहाँ पर मुझे जगह काफ़ी मिल रही है पैर को फैलाने की, तो मैं जब बैठ रहा हूँ तो यहाँ पर आराम से मैं अपना पैर रख लेता हूँ और बहुत कंफर्टेबली मैं राइड कर रहा हूँ। तो मेरा राइड पोजीशन ऐसे रहता है, और पूरे टाइम मैं एक कमांडिंग पोजीशन में बैठा होता हूँ इस स्कूटर पे। तो जिस तरीके से दिखता है कि बहुत छोटा है, वैसा कुछ नहीं है। जब आप बैठेंगे तब इसके भार को, इसके तरीके को, इसके ग्रिप को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा फील आपको देता है। ग्रिप वगैरह भी अच्छा मिल जाता है, और सारे जो फीचर्स दिए हैं वो बाद में दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले दिखाता हूँ कि आपको अंडर सीट स्टोरेज कितना मिलता है, कितना बड़ा यहाँ पर दिया गया है। तो आइए क्या करना है उसको खोलने के लिए। तो सबसे पहले तो स्कूटर को अनलॉक करना है। अभी ये जो है पार्शली बोलते हैं अनलॉक हुआ पड़ा है। पासवर्ड डाल देता हूँ।
अरे भूल गया, हो गया। और जब इसे अनलॉक करना है तो क्या करना है, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, ये देख किया अपने आप ही खुल गया है। तो ये खुल गया, तो इसको जब अब देखिए ये 33 लीटर का आपको यहाँ पर अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हैं, आपका चार्जर रखा रहता है, चार्जर है इसका जो नॉर्मली आप अपने घर में लगा के अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। मैंने चार्ज भी किया, मैं तो ऊपर उठा के लेके चला गया था। और इसके नीचे आपको पूरा बैटरी पैक मिलता है। बैटरी पैक तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बट बैटरी पैक की चर्चा जरूर करेंगे हम। और इसी में फिट है नहीं कि बैटरी आप निकाल के जाएंगे, लगा देंगे और लेके चले आएंगे। तो ये काफ़ी कुछ जगह रखने, सामान रखने की जगह दे देता है। और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पर कितना सामान आप रख सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी व्यवहारिक लगा इस स्कूटर में। अब इसको बंद कर देते हैं और बंद करेंगे। कुशनिंग वगैरह भी देख लीजिए, स्टिचिंग एक तो प्रीमियम स्टिचिंग यहाँ पर मिलती है और कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप लंबे राइड पर भी होंगे, हालांकि कितना लंबा जाएगा वो तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जो कंपनी दावा करती है वो तब आप हासिल कर सकते हैं जब आप इसे इको मोड में राइड करेंगे। और क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर सामने फीचर्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर छोटा अपना मोबाइल वगैरह यहाँ लग सकते हैं और यहाँ पर एक सॉकेट दिया गया है, यूएसबी सॉकेट, अपना फ़ोन चार्जिंग पे आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। और इस साइड में आप छोटा मोटा सामान यहाँ पे भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं। एक हुक यहाँ पर मिल जाता है, ये भी काफ़ी व्यवहारिक लगता है, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। बाकी चीज़ें अब एक्सेस करनी है आपको फीचर के माफिक। तो क्या क्या इसमें और मिलता है वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये 2.0 है, अपडेट होके आ चुका है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं वो भी आपको मैं अब दिखाता हूँ। तो अभी मेरा स्कूटर लॉक है और मैंने क्या किया है, ये साइड स्टैंड हटा दिया है, यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ये देखिए पावर बटन दिया हुआ है। तो जब करेंगे तो यहाँ पे एंटर पासवर्ड आ जाएगा। मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है और ये अनलॉक हो गया है, यहाँ पर आ गया। अब राइड करना है तो क्या करना है, ये ब्रेक दबाइए और हल्का सा ये कर दीजिए, ये आ गया। मतलब आप राइड भी कर सकते हैं इस स्कूटर को। देखिए 129 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, ये नॉर्मल मोड पे है। तो अभी फिर मैं इसको दबाता हूँ, इसको मैं करता हूँ इस पर, एक सेकेंड। तो दोबारा इसको मैंने किया है रेडी व्हेन यू आर, ठीक है, आप कर सकते हो। नॉर्मल मोड पे डाल रखा है। तो अभी इसको हम करते हैं इको मोड पे। क्या इको मोड के लिए क्या करना है, इसको दबा के रखिए, ये इको मोड आ गया, यानी कि 162 किलोमीटर मेरा स्कूटर और चल सकता है इको मोड में। अब मोड्स चेंज करने तो क्या करने हैं, इसको दबाते रहिए। नॉर्मल आ गया, स्पोर्ट आ गया, ये हाई पर आ गया। तो सारे मोड में आपको रेंज भी बदलती जाएगी, ये भी बताता चलता हूँ साथ में। पहले इको से शुरू करते हैं। तो इको पे आइए, इको पे 162 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, नॉर्मल पे 129 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, स्पोर्ट पे 114 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और हाइपर पे सिर्फ 91 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। ये हो गया। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ये वाला बटन है वॉल्यूम बढ़ाने वाला, क्योंकि इसमें अब आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। तो म्यूज़िक मैं हल्का सा प्ले करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और कॉपीराइट का इशू हो सकता है, बट फिर भी आपको लिए 1 मिनट तो मैं प्ले कर ही सकता हूँ, 2-3 सेकंड में आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए कोई गाना लगा देता हूँ, हाँ मशहूर गाना। तो यहाँ से प्ले हो जाएगा और यहाँ से आप बंद कर लीजिए। और अगर अब आपको फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन जेब में रखिए। अब यहाँ से फिर गाना शुरू हो जाएगा और यहाँ से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। आई होप इतने में कॉपीराइट नहीं आएगा और मेरा काम हो गया। और इस साइड में क्या मिलता है, क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे मिलता है, ये रहा क्रूज़ कंट्रोल, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। और यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, जिधर मुड़ना है उधर मिल जाए। ये थोड़े से प्रैक्टिकल नहीं लगते मुझे, एक उधर देना चाहिए था, एक इधर देते ज़्यादा अच्छा था। और ये ऑन है, सुन लीजिए। और यहाँ पर लाइट, जब एक बार दबाएंगे तो एक लाइट ऑन होगी और 2 बार दबाएंगे तो दोनों लाइट ऑन हो जाएगी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जब आप अपनी ओला को स्टार्ट करते हो क्या क्या फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जब आप इसे आए हो स्टार्ट करें, ये दबा दीजिए बटन, जब दबा देंगे तो पासवर्ड आ जाएगा। तो पासवर्ड अपना डाल दीजिए, यहाँ पे जो भी पासवर्ड है डाल दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। ऐसे एक साउंड मिलेगा और ये आपका स्कूटर रेडी है। और क्या, क्योंकि 2.0 है तो इसमें आपको नेविगेशन मिल जाता है। जैसे मुझे इंडिया गेट जाना है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, जहाँ पर जाना है देखिए ये लिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी डाला हुआ। तो इंडिया गेट को सेलेक्ट करूँगा, फिर इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ये अपने आप मुझे रास्ता बताता रहेगा। मैं भी बेसमेंट में खड़ा हूँ तो ये थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, बट ये हो गया है। तो मैं जाना चाहूँगा तो अपना इस तरीके से ये दिखाता रहेगा, मैं मुड़ता चला जाऊँगा जहाँ पर मुझे मुड़ना है। तो अभी एग्ज़िट करते हैं इसे, और भी आपको कुछ फीचर्स दिखाते हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो इधर आइए थोड़ा सा, और इसको, ये हो गया,
ये हो गया। तो कुछ सेटिंग आपको मिल जाता है, साउंड सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, लाइट दो तरीके, मैं डार्क थीम चुना हुआ है, मैं चाहूँ तो इसको लाइट थीम पे भी डाल सकता हूँ। लाइट थीम में कुछ ज़्यादा ही दिखने लगेगा और उसका ब्राइटनेस आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं दोनों में। तो ये व्यवस्था दी गई है। और डार्क में मैंने डार्क करके रखा क्योंकि मुझे डार्क पसंद है, तो यहाँ से मैं करके छोड़ दूंगा, अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा लैग आता है बट ये हो जाएगा। पासकोड आप चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से अपना पूरा बना भी सकते हैं जो भी करना है। अबाउट देख सकते हैं कितना चला हुआ, पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। साउंड यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लूटूथ यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे अमित सा आईफोन कनेक्ट है, अगर चाहो तो कनेक्ट कर सकता हूँ फटाक से। सिस्टम अपडेट में योर ओला स्कूटर इज़ अप टू डेट वर्जन 2.0, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। लेकिन मुझे सबसे मज़ेदार इसका लगा जो गाना बजता है, और गाना बजाते वक्त आपको बहुत मज़ा आने वाले हैं, आप बहुत एंजॉय करोगे क्योंकि लोग आपको मुड़कर देख रहे होते हैं। तो इस डिस्प्ले पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। एक चीज़ सोच रहे होंगे कि किलोमीटर कहाँ दिखेगा, 13 किलोमीटर जितनी स्पीड पर चल रहे होंगे वो यहाँ पर नज़र आता रहेगा। और इसके अलावा एक बात और, जितनी बार आप स्कूटर शुरू करोगे यहाँ 0 से शुरू होगा, तो जब आप ट्रिप एंड करोगे तो वहाँ पता चलेगा कितने किलोमीटर चला के आए हो। ऑल टाइम 77 किलोमीटर मेरा स्कूटर चल चुका है, समय यहाँ दिखाता रहता है। और ये पूरी की पूरी जानकारी इस डिस्प्ले पर आपको बड़े अच्छे अंदाज में मिल जाती है। तो ये थी सारी जानकारी इसके डिज़ाइन के बारे में, फीचर्स के बारे में, और अब बारी है इसे चलाने की। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं कि ये स्कूटर चलाने में कैसा है। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस ओला इलेक्ट्रिक को, और उन सवालों का आपको जवाब देता हूं जो शुरू में हमने जिक्र किया था। तो ये स्कूटर आपको बढ़िया पिकअप दे जाता है, जिसमें बैटरी लगा हुआ है वो 3.97 kWh का है, और इसे चार्ज करने में 0 से 100% 6 घंटे 30 मिनट का वक्त लगता है, यानी कि अपने घर में आराम से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और जो इसके पहिए हैं जिस तरीके से इसमें दिए गए हैं, ये आपको आरामदेह राइड देते हैं। जैसे मेरी हाइट के हिसाब से देख सकते हैं मैं कितने कंफर्टेबली इस पर बैठा हूँ। तो जब आप इसे लंबी दूरी की यात्रा पर भी लेकर होंगे, जो इसकी रेंज कंपनी दावा करती है 181 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज है, अगर आप उसे अचीव भी करते हैं तभी आप कंफर्टेबल रहने वाले हैं। बहुत सारे कस्टमर्स ने तो 200 किलोमीटर की रेंज भी इससे निकाल ली है। लेकिन इसमें आपको कई राइडिंग मोड मिलते हैं। अब इसमें इको मोड भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब इसमें इको, नॉर्मल, और सबसे पहले इसे हम इको में चला लेते हैं, फिर और मोड का जिक्र करेंगे, क्योंकि इसमें इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर मोड मिलता है। तो 40 की रफ्तार तक आप भगा सकते हैं इको मोड में, और इसके आगे नहीं जा सकते हैं। इको मोड में ही आपको सबसे ज़्यादा रेंज मिलने वाली, जैसे कि इस पर भी दिख रहा है कि भी मैं इतने किलोमीटर चला सकता हूँ। तो जब आप इसको बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे होंगे तो मुझे लगता है इको मोड पर ज़्यादा आप रिलाई करिएगा, क्योंकि आप इस मोड में अगर आप सिटी कंडीशन में राइड कर रहे हैं, जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, छोटे मोटे सामान लाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको रेंज भर के देने वाली है, कोई टेंशन नहीं होगी। तो चलिए नॉर्मल मोड में इसे 0 टू टॉप स्पीड करके आपको दिखाते हैं। जो कंपनी कहती है वो कहती है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये भाग सकती है नॉर्मल मोड में। और ये कहाँ तक जाएगी ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि मेरे साथ 2 लोग हैं, मतलब मैं हूँ और एक बंदा और पिलियन के साथ में मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और अगर 80 पार कर पाया तो समझ लीजिएगा कंपनी जो दावा कर रही है वो अपने दावे पर पूरी तरीके से खरा उतरती है। लेकिन जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल मोड में आपको बहुत ज़्यादा रेंज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नॉर्मल मोड में जो रेंज है, स्कूटर ज़्यादा तेज चलता है तो वहाँ पर रेंज खत्म होने वाला हो जाता है। और ये 81 पर मैं पहुँच चुका हूँ, यही इसका टॉप स्पीड है और कंपनी भी यही दावा करती है। तो यहाँ पर अब मैं इसे कंप्लीट करता हूँ और दूसरे मोड की तरफ बढ़ते हैं। ये देख लीजिए। तो चलिए इसे चलाकर देख लेते हैं स्पोर्ट मोड में। स्पोर्ट मोड में जो कंपनी दावा करती है वो 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का दावा करती है, और ये 0 टू 95 कितने देर में करती है देखते हैं। और ये अच्छा एक्सीलरेशन, अच्छा पिकअप, और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से आपको सब कुछ समाधान मिलते हुए जो पूरी दुनिया सोचने बैठी है। और ये रेंज के तहत अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन जब आप किसी स्कूटर को इतने तेज़ भगाएंगे तो वहाँ पर रेंज चली जाती है। और ये अपनी उस रफ्तार पर पहुंचते हुए 95 जो कंपनी दावा करती है, क्या इसके आगे जाएगा ये भी देख लेते हैं। नहीं, तो ये अपना जो काम करती है यहीं तक करती है। ये आ गया, ये है इसका चौथा मोड, हाइपर मोड, और यहाँ पर ये स्कूटर पूरा बुलेट बन जाता है। तो कंपनी जो दावा करती है 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये स्कूटर भाग सकता है। और देखिए एक अच्छा पिकअप, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट आपको रफ्तार मिलने वाली है, और बहुत मज़ेदार तरीके से स्कूटर भाग रहा है। और जब आप इसे चला रहे होंगे तो इसका ये फन एंजॉय कर पाएंगे। और देखिए बहुत जल्दी इसने 100 की रफ्तार पार कर ली है। 2 लोगों के साथ मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये 116 कर पाएगी या नहीं, लेकिन बहुत कुछ क्लोज जाते हुए 107 तक देखिए मैं पहुँच चुका हूँ। और मेरे 2 लोगों के साथ 108,
अगर 110 भी पार कर गया ना तो मैं मान लूँगा कि हाँ, कंपनी का जो दावा है वो उसके आसपास काफ़ी कुछ पहुँच जाती है। लेकिन हाँ, मैं 2 लोगों के साथ बैठा हूँ इस पे, 2 लोगों के साथ चला रहा हूँ, तो 108 109 तक मैं पहुँचा हूँ और मुझे लगता है कि इसके आगे जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये एक विराम देती हुई नज़र आ रही है। तो इसके आगे मेरा स्कूटर नहीं भाग रहा, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिहाज से बात करें। लेकिन अगर आप इसे इस रेंज में चलाएंगे तो आपको बहुत कम रेंज मिलने वाली है, क्योंकि इस रफ्तार पर जब आप किसी स्कूटर को भगाते हैं तो वहाँ पर रेंज अपने आप डाउन हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है इस स्कूटर को सिर्फ इको और नॉर्मल मोड में चलाओगे तो आपको ज़्यादा आनंद आने वाला है। डिस्प्ले पर आपको जो डिजिट्स दिख रहे हैं ये भी अच्छे हैं। जो नए फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल हो गया, इको मोड हो गया, ये काफ़ी व्यावहारिक बन पड़ा है। और अगर आप एक रफ्तार तलाशेंगे जहां पर इस स्कूटर को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली चला सकते हैं तो 60 से 70 के बीच में रखिए, तो आपको रेंज भी मिलेगा और स्कूटर वाला फन भी मिलेगा, और आपको कहीं से नहीं लगेगा कि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं जिसमें रेंज एंजाइटी आपको हो रही है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने वाली हैं। इसमें रिवर्स मोड भी कंपनी ने ऑफर किया है, वो अलग तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं जब स्कूटर खड़ा रहेगा। हालांकि स्कूटर में मुझे रिवर्स मोड का कोई मतलब समझ नहीं आता है, बट इसमें दिया है कंपनी ने, तो अच्छी बात है। 3 की स्पीड से आप रिवर्स कर सकते हैं इस स्कूटर को। जिस तरीके से और सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं उसमें मुझे जो सबसे अच्छा लगा है कि आप स्कूटर चलाते हुए गाना सुन सकते हैं, और उसे एंजॉय करते हुए जब मैं चल रहा था तो बहुत सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे, वो भी मुझे अच्छा लगा। जो फ्रंट ब्रेक मिलता है वो हाइड्रोलिक डिस्क मिल जाता है, 220 mm का है, अच्छी ब्रेकिंग देता है। रियर में आपको 180 mm का हाइड्रोलिक डिस्क मिलता है, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। जिसके R12 टायर प्रोफाइल दिया गया 110/70 R12 का, वो बहुत अच्छे से ग्रिप देता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको कहीं पे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हवा का प्रेशर इसमें रखना है 33 PSI, ये ध्यान रखिएगा जब भरवा रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आप इस स्कूटर को नॉर्मली चलाएंगे तो आग वाला तो खतरा नहीं लगने वाला है। तो कुछ आग से डरने की ज़रूरत नहीं कि आग लग जाएगा या आगे वाला फॉग टूट जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्कूटर राइड करते हैं। जिस तरीके से आप चलाएंगे उस तरीके का रेंज मिलेगा, और जिस तरीके से आप इसे रखेंगे उसी तरीके से आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी भी मिलने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी शुरुआत है ओला की, और इतना कुछ चलाने के बाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ और ऐड करने नहीं जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो बाद में जब 1-2 अपडेट और आएंगे वहां पर वो सब कुछ देखने को मिलेगा। मैप वाला फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप चलाते रहते हैं रास्ता भटक, क्योंकि 2 व्हीलर पे रास्ता देखने का मौका नहीं मिलता है, तो ये रास्ता दिखाता रहता है। तो ये भी एक अच्छा लगा। और 2.0 के तहत जो अपडेट किए गए हैं वो बहुत ही लाजवाब बन पड़े हैं इस स्कूटर में। अगर आप बात करेंगे सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो भारतीय बाज़ार में अभी अवेलेबल है, तो मैं आपको बता दूं चलाने के बाद जो काफ़ी कुछ मैं इससे एक्सपीरियंस कर चुका हूं, वहां पर साबित हो जाता है कि सच में एक बढ़िया क्वालिटी प्रेजेंट की है ओला ने अपने S1 Pro के ज़रिए, और ये स्कूटर आपको कहीं से ख़राब नहीं लगने वाला है। वजह बता देता हूँ, एक रिफाइंड प्रोडक्ट है। इसकी जो बैटरी है वो बहुत अच्छे से आपका साथ निभाती है। आप जिस भी मोड में, क्योंकि आपको इको मिल जाता है, नॉर्मल मिल जाता है, स्पोर्ट मोड और हाइपर मोड, इन 4 मोड में अलग अलग आपको इसका चरित्र मिल जाता है। लेकिन ये भी मानकर चलिए परफॉर्मेंस स्कूटर नहीं है। अगर आपने हाइपर मोड में 15 मिनट चला लिया स्कूटर को तो समझ लीजिए आप नीचे आ जाएंगे। फिर आपको नीचे रह के, क्योंकि पूरी रेंज चली जाएगी और आपको और नीचे आके राइड करना पड़ेगा। मैंने यही किया था कि हाइपर मोड और स्पोर्ट मोड जब मैंने इसे बहुत सारा टेस्ट किया तो मुझे जो रेंज मिला सिर्फ 60 किलोमीटर का मिला था। तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला। लेकिन अगर आप इसे शहर में अगर चला रहे हैं तो इको मोड पे रखिए, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड चाहिए तो नॉर्मल मोड में चले जाइए, जहां पर आपको 80 तक की रफ्तार मिल जाती है। मुझे लगता है वो परफेक्ट रहता है। तो 2 मोड का मुझे कोई मतलब समझ नहीं आता है, क्योंकि इसकी बैटरी आपको चार्ज ही करनी पड़ेगी, और जो रेंज कंपनी दावा कर रही है वहां तक पहुंचने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखिएगा, और जब सिटी में आप नॉर्मल इसे यूज़ के लिए इसे निकालेंगे तो आपको बताऊं ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। आपकी बैटरी को कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसे इको मोड में चलाने वाले हैं और नॉर्मल मोड में चलाने वाले हैं। जब इसके ऊपर आप रफ्तार भरेंगे ना तो वहाँ पर आपको दिक्कत मिल सकती है, ऑलरेडी मैंने जिक्र कर दिया है। और जितनी घटनाएं घटी हैं और जो ओला ने उस पर अपना रिसर्च करके, अपना जो स्टडी करके बताया है वह यही था कि हाइपर मोड में बहुत देर तक स्कूटर चलाया गया था। तो हाइपर मोड के लिए नहीं बना है। एक ये नॉर्मल स्कूटर है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पावर के जरिए चलाने की सहूलियत मिल जाती है, जहाँ पैसा कम लगता है। तो आपको क्या करना है,
नॉर्मली इसे चलाइएगा और इतना पैसा जस्टिफाइड हो जाएगा अगर आप इसे आराम से चलाकर यूज़ करेंगे। देखने में बहुत अच्छा लगता है, ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे आते हैं, सस्पेंशन सेटअप लाजवाब है और यहाँ पर भी ये स्कूटर आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप इसके 2.0 को लेकर चलते हैं और म्यूज़िक बजा रहे होते हैं तो हर कोई आपकी तरफ मुड़ के देख रहा होता है। मैप भी मिल गया है, मैप भी ऑन कर लीजिए और आप धीरे धीरे चलाते चले जाइए। कोई रास्ता नहीं भटकने वाले हैं क्योंकि मैप आपको पूरे आँखों में दिखाता रहता है कि किस जगह आपको मुड़ना है और किस जगह आपको पहुँचना है। जहाँ पहुँचना है वहाँ से किन रास्तों को आपको यूज़ करना है। तो कुल मिलाकर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ये मिला जुला रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मज़ा आया। मुझे लगा कि ओला S1 Pro के जरिए एक बढ़िया शुरुआत की है ओला ने और जो इसका फ्यूचर फैक्ट्री मैंने विजिट किया था, जो मैंने देखा था, उसके लिहाज से काफ़ी परफेक्ट साबित हुआ है अब तक मेरे लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप इतना पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पूरा रिसर्च करिएगा, पूरा मार्केट देखिएगा, इसके बाद में डिसाइड करिएगा कि आपको ओला S1 Pro खरीदना है या फिर कुछ और लेना है। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में और सवाल के लिए आपको जगह बता दिया है, उसी पते पर आइए, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।